गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न की चर्चा की गई है, इसलिए आप लोग कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न का उत्तर दें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सब की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 फरवरी, बी 10 मार्च, सी 10 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 जनवरी। हाल ही में हमने इस प्रश्न की चर्चा की थी, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आरती अंश के द्वारा दिया गया था। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, हर वर्ष 16 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए पर्यावरण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, सी मानवाधिकार दिवस और डी ओजोन दिवस। तो हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इमेज में, वर्ल्ड ओजोन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। बीते दिन यानी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस साल इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैकेंसीज कूल रखी गई है। ये जो आपकी थीम है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली है आगामी एग्जामों में। इसको जरूर याद रखें कि इस वर्ष की थीम क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैकेंसीज कूल, ये 2021 की ओजोन दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए नीति आयोग, बी मानवाधिकार आयोग, सी क्षेत्रीय परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग नीचे ही देख पा रहे हैं कि नीति आयोग ने शुरू किया शून्य कार्यक्रम। ये जो शून्य अभियान है यह ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जीरो पॉल्यूशन डिलीवरीज आर हियर, यानी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में होने वाले डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। इस कार्यक्रम को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है। मतलब इस शून्य अभियान के तहत क्या होगा कि जो भी जोमेटो है और अदर डिलीवरीज वाली कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगी ताकि जीरो प्रदूषण का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज NCBR, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCBR की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 10%, 50%, 78.1%, 78.5%। तो ये जो ऑप्शन सी है 78.1% है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो है पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में, यानी स्पेशली पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 78.1% की वृद्धि हुई है। आइए डिटेल में जानते हैं इस प्रश्न को। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं कि 78% इंक्रीज इन इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेज इन 2020 सेज NCBR डाटा। आइए आगे देखते हैं कि NCBR के नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामलों में 78.1 की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कुल अपराध मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ए रूस, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी मालदीव। तो ये जो ऑप्शन ए है रूस में ही हाल ही में SCO के शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का आयोजन हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो संघाई
सहयोग संगठन है। इसमें देखते हैं कि कुल 8 मेंबर्स हैं और ये 8 मेंबर्स हैं कौन कौन, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। आइए डिटेल में देखते हैं। हाल ही में इसका आयोजन 13 से 25 सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में शुरू हुआ है। भारतीय सैन्य दल संघाई सहयोग संगठन के इस अभ्यास में भाग ले रहा है। यह इस अभ्यास का 6ठा संस्करण होगा। हाल ही में जापड़ अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ए जापान, बी रूस, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी रूस है। हाल ही में रूस में जापड़ अभ्यास 2021 का आयोजन हुआ। आइए डिटेल में जानते हैं कि इसमें कितने देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। हाल ही में 7 दिवसीय यानी 7 दिनों तक चलने वाले बहुपक्षीय संयुक्त रणनीतिक अभ्यास जापड़ का समापन हुआ है। 7 देशों के बीच हुए इस अभ्यास का आयोजन रूस के नोवगोरोड क्षेत्र के मुलिनो में किया गया। समापन समारोह में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और टुकड़ियों के बीच घनिष्ठ रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारतीय वायुसेना के 38 कर्मी सहित कुल 200 सैन्यकर्मी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं जापड़ 2021 अभ्यास के लिए भारतीय सेना कहाँ पहुँच गई है? रूस पहुँच गई है। यानी जापड़ अभ्यास कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। हाल ही में कैबिनेट ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के संशोधित रूप को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए PLI योजना, बी इंदिरा योजना, सी तापस योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए PLI योजना के ही संशोधित रूप को हाल ही में कैबिनेट ने क्या किया है? मंजूरी दे दिया है। आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ आप इमेज में एक आर्टिकल देख पा रहे हैं दैट PLI स्कीम कॉर्पोरेट इंडिया गिव्स थम्स अप टू मैन्युफैक्चरिंग पुश। देखिए PLI योजना के संशोधित रूप का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है। योजना के तहत मुख्य रूप से जो ऑटो सेक्टर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश हो रहा है 25,938 करोड़ रुपए का, और उसके बाद 120 करोड़ रुपए ड्रोन उद्योग के लिए होंगे। तो मुख्य रूप से ऑटो सेक्टर में ज़्यादा निवेश हो रहा है इस योजना के तहत, और 10,000 नौकरियों के रोजगार की भी 3 साल में सृजन सरकार करेगी। तो कौन सी योजना का संशोधित रूप है? ये PLI योजना का संशोधित रूप है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ हुई वर्षा ने पर्यावरणविदों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उकेर दी हैं? ए ग्रीनलैंड, बी अमेरिका, सी भारत, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। हाल ही में जो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी बर्फ की चादर है ग्रीनलैंड, वहाँ पे काफ़ी वर्षा हुई है और यह वर्षा पर्यावरण का एक संकेत माना जा रहा है, हानिकारक संकेत। आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए ग्रीनलैंड के इलाके को। इसकी जो सबसे शीर्ष चोटी है उस पर ही वर्षा अभी हाल ही में हुई है। तो ग्रीनलैंड में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में हुई यह बारिश जलवायु परिवर्तन के जोखिम को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन के जोखिम को दर्शाती है। इतिहास में पहली बार ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के उच्चतम बिंदु यानी टॉप पीक पर बारिश दर्ज की गई है। यह संकेत है कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर को बढ़ते हुए वैश्विक तापमान से कितना खतरा है, क्योंकि एक चरम घटना है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। देखेंगे कि ग्रीनलैंड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। अगला प्रश्न है PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो ऑप्शन ए हरियाणा हाल ही में PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ आप सबसे पहले योजना के स्वरूप को देख सकते हैं कि किसान कुसुम का अर्थ क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, और इसमें टॉप पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। PM कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020 से 21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान दैट इज
कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल ने एक ग्राम एक डीजी पे सखी मिशन लॉन्च किया है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी गोवा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी मिशन शुरू किया है। 2000 दूरस्थ गांवों में डीजी पे सखी की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह राज्य में स्वयं सहायता समूह के वित्तीय समावेशन में मदद करती है। आइए सेशन के अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि 10वां प्रश्न है, अगस्त 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स, जो रूट, डेविड वार्नर और विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर है जो रूट को हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं जो रूट को, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, जो अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में जिन्हें चुना गया है, रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र का हिस्सा थे। आइए सेशन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है कि भारतीय अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर और डी इंदौर। तो इसका उत्तर आप लोग जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।